CH22 अभय इन कॉलेज। अभय इन कॉलेज। देहरादून की 2 एलीट फैमिली के बच्चे भी अभय के कॉलेज में थे। अभय कॉलेज आता है। विकास और उसके दोस्त हंसी मजाक कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक रेंज रोवर कार गेट से अंदर आती दिखाई दी। ये कार अभय की थी। अभय कॉलेज में पहुंच गया था। अभय की कार के शीशे पर सन गार्ड लगे थे, इसलिए किसी को भी अंदर बैठा इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग बस अभय की कार को ही देख रहे थे। अभय की रेंज रोवर भले ज्यादा महंगी नहीं थी, लेकिन वो लिमिटेड एडिशन कार थी। अभय की कार को देखकर सभी यही सोच रहे थे कि उनके कॉलेज में कौन नया स्टूडेंट आया है। अभय ने अपनी कार पार्किंग में पार्क कर दी। वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स की नज़र बस अभय की कार पर ही थी। सभी जानना चाहते थे कि इसमें से कौन बाहर निकलता है। अभय की कार का गेट ओपन हुआ और वो कार से बाहर निकला। इस वक्त वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अभय ने अपना बैग अपने एक कंधे पर रखा और वो सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जाने के लिए निकल गया। कॉलेज में सभी अभय को ही देख रहे थे। लड़कियां तो उसकी दीवानी हो रही थी। कोई अभय को हैंडसम बता रहा था और कोई हॉट कह रहा था। वहीं कॉलेज के लड़के अभय के तरफ लड़कियों के अट्रैक्शन से अभय से जेलस फील कर रहे थे। अभय इन सभी से अनजान सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में चला गया। अभय ने प्रिंसिपल को वो लेटर दिया जो उसे ट्रस्ट के प्रेसिडेंट की तरफ से मिला था। प्रेसिडेंट ने पहले ही प्रिंसिपल को बता दिया था कि अभय का एडमिशन हुआ है, लेकिन अभय की आइडेंटिटी सिर्फ प्रेसिडेंट को ही पता थी। हालांकि प्रेसिडेंट ने प्रिंसिपल को ये जरूर बता दिया था कि वो अभय का विशेष ध्यान रखे। इसलिए प्रिंसिपल ने भी स्माइल के साथ अभय से वो लेटर लिया और एक स्टाफ को अभय को उसका डिपार्टमेंट और क्लास बताने के लिए कहा। स्टाफ के आदमी ने प्रिंसिपल के कहते ही अभय को साथ चलने के लिए कहा और वो अभय को उसके डिपार्टमेंट में ले गया। इस वक्त क्लास का टाइम हो चुका था, इसलिए सारे स्टूडेंट्स क्लास में आ चुके थे। सुबह से ही क्लास में नए स्टूडेंट को लेकर चर्चा चल रही थी। अभय को डिपार्टमेंट के बाहर छोड़कर स्टाफ का आदमी वहां से चला गया। अभय उसकी बताई दिशा की तरफ चला गया। वहां एक क्लास में सभी स्टूडेंट्स इधर उधर बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे थे। अभय जैसे ही क्लास में पहुंचा, वहां सभी शांत होकर अभय को देखने लगे। अरे ये तो वही है जिसे हमने बाहर पार्किंग में देखा था। क्या यही हमारे डिपार्टमेंट का नया स्टूडेंट है? यार ये तो बहुत हैंडसम है यार। क्लास के स्टूडेंट्स में अभय को देखकर धीरे धीरे इस तरह की बातें होने लगी। अभय ने एक नज़र से पूरी क्लास को देखा। उसे एक तरफ एक खाली सीट दिखाई दी। अभय उस सीट पर जाकर बैठ गया। उसके पास वाली सीट पर एक लड़का बैठा था जिसने आंखों पर मोटा सा चश्मा लगाया हुआ था। दिखने में वो भी स्मार्ट था और किसी अच्छी फैमिली से ही लग रहा था। उस लड़के अभय को देखते ही उसकी तरफ स्माइल की और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अभय से कहा, हाय मेरा नाम दिशान है। अभय को दिशान का फ्रेंडली नेचर अच्छा लगा। उसने भी दिशान से हाथ मिलाया और कहा, हेलो दिशान, मेरा नाम अभय है। तभी क्लास के प्रोफेसर क्लास में आ गए। उन्हें देखकर सभी अपनी अपनी सीट पर ठीक से बैठ गए। उन्होंने क्लास में आते ही कहा, स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि आज हमारी क्लास में एक नया स्टूडेंट आया है। नए स्टूडेंट का नाम अभय है। मैं चाहता हूं कि आप सभी अभय का क्लास में वेलकम करें। सर, लेकिन वो तो ऑलरेडी क्लास में आकर अपनी सीट पर बैठ चुका है, फिर हम वेलकम कैसे करें? एक लड़के ने अभय का मजाक उड़ाते हुए कहा। ये लड़का विकास शर्मा था। विकास भी इसी क्लास में पढ़ता था। विकास की बात सुनकर बाकी स्टूडेंट्स जोर जोर से हंसने लगे। शट अप गाइस, अभय हमारी क्लास में नया है, तुम्हें ऐसे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दिशान ने खड़े होकर जोरदार आवाज में कहा। दिशान क्लास का टॉपर था, इसलिए बाकी स्टूडेंट्स को उसकी हेल्प की जरूरत पड़ती थी, इसलिए सभी चुप हो गए। इट्स ओके दिशान, मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभय ने दिशान का हाथ पकड़कर उसे बैठाते हुए कहा। उसने टीचर से कहा, थैंक यू सर, लेकिन इस फॉर्मेलिटी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभय ने एक नज़र से विकास की तरफ देखा, जो इस वक्त उसे ही घूर रहा था। प्रोफेसर अभय के इस एटीट्यूड से काफी इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रोफेसर आगे कुछ कहने ही वाले थे, तभी एक लड़की दौड़ते हुए क्लास के गेट पर आई और उसने कहा, सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गई। उस लड़की की आवाज़ सुनकर सारे स्टूडेंट्स की नज़र उस तरफ चली गई। अभय ने भी गेट की तरफ नज़र करके देखा। जैसे ही उसने उस लड़की के चेहरे की तरफ देखा तो वो देखता ही रह गया। वो लड़की अपनी काली गहरी आंखों को बहुत मासूमियत से टिमटिमा रही थी। उसके बाल दौड़कर आने के कारण बिखर गए थे और उसके चेहरे पर आ रहे थे।
वो अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके काले घने बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। उसकी आंखों में बहुत शांति दिखाई दे रही थी। अभय की आंखें तो उस पर जम ही गई थी। जिस चेहरे को ढूंढने के लिए वो देहरादून आया था, आज वो उसके सामने था। ये वही लड़की थी जिसे अभय ने जंगल में देखा था और उसका चेहरा अभय के दिल में छप गया था। कौन है ये लड़की? क्या अभय क्लास में अपनी बेइज्जती का जवाब देगा? जानिए अगले एपिसोड में। CH23 अभय की ड्रीम गर्ल। अभय की ड्रीम गर्ल। अभय कॉलेज आता है जहां विकास उसका मजाक बनाता है। अभय को अपनी ड्रीम गर्ल मिल जाती है। प्रोफेसर ने कहा, कोई बात नहीं अनाया, अभी क्लास जस्ट स्टार्ट ही हुई है, जल्दी आकर अपनी सीट पर बैठो। प्रोफेसर की आवाज से अभय होश में आया। उसने देखा कि वो लड़की वहां नहीं थी। उसने धीरे से इधर उधर क्लास में देखा। अनाया बीच वाली रो में अपनी सीट पर बैठ गई थी। अभय ने अपने मन में उसका नाम लिया, अनाया। अभय को इस तरह सोच में खोया देखकर दिशान ने उससे पूछा, क्या हुआ अभय, तुम क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, अभय ने स्माइल करके कहा और प्रोफेसर की तरफ ध्यान से देखने लगा। थोड़ी देर में उन प्रोफेसर का लेक्चर खत्म हो गया और वो क्लास से चले गए। दिशान ने अभय से कहा कि अगली क्लास जिन प्रोफेसर की थी वो आज आए नहीं है, तो वो लाइब्रेरी में जा रहा है, क्या तुम चलना चाहोगे? हाँ ठीक है, मैं भी लाइब्रेरी देख लूंगा, अभय ने कहा और दिशान के साथ चला गया। जाते जाते भी अभय की नजरें सिर्फ अनाया पर ही थी। क्लास से निकलने के बाद अभय ने दिशान से पूछा, दिशान वो लड़की कौन है जो क्लास में लास्ट में आई थी? उसका नाम अनाया है। वो बहुत सिंपल लड़की है। वो किसी भी लड़के से ज्यादा बात नहीं करती है। लड़कियों में भी उसके ज्यादा फ्रेंड नहीं है। वो अपनी पढ़ाई पर ही ज्यादा ध्यान देती है। तुम्हें पता है अनाया और मुझ में हर बार सिर्फ कुछ ही मार्क के कारण टॉप पोजीशन के लिए कंपटीशन रहता है। दिशान बहुत सिंपल तरीके से अनाया के बारे में सब कुछ अभय को बता रहा था। अभय अनाया के बारे में सब सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसने दिशान से कहा, तुम्हारी तो अच्छी दोस्ती होगी उससे। नहीं, मेरी अनाया से तो इतनी अच्छी बातचीत नहीं है, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड पलक से मेरी अच्छी दोस्ती है, दिशान ने कहा। अभय ने देखा कि पलक का नाम लेते हुए दिशान की आंखों में चमक आ गई थी। अभय बहुत शार्प माइंडेड था। वो समझ गया कि दिशान और पलक के बीच दोस्ती से कुछ ज्यादा है। उसने दिशान की ओर स्माइल करते हुए कहा, क्या पलक तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? अभय की बात सुनकर दिशान चलते चलते एकदम रुक गया। उसने हैरानी के साथ अभय को देखा और कहा, यार तुमने इतनी जल्दी कैसे जान लिया कि मेरे और पलक के बीच में कुछ है? पूरे कॉलेज में किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। सिर्फ अनाया ही इस बारे में जानती है, क्योंकि पलक और वो दोनों हॉस्टल में रूममेट्स है। चिंता मत करो, मैं किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, अभय ने दिशान के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। और वो दोनों लाइब्रेरी के अंदर चले गए। दिशान अभय को पूरी लाइब्रेरी घुमाने लगा। वो वहां की हर एक चीज के बारे में अभय को बता रहा था। अभय को भी दिशान काफी साफ दिल का लड़का लगा था। उसने अभय से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी बात कर ली थी, जबकि वो तो कुछ देर पहले अभय से मिला था। इससे साफ था कि दिशान खुद भी एक सच्चा और भरोसेमंद व्यक्ति था, इसलिए उसने अभय पर भी बहुत जल्दी भरोसा कर लिया था। अभय और दिशान के बीच की दोस्ती हर मिनट में गहरी होती जा रही थी। दिशान ने अभय को अपने सपनों के बारे में बताया कि वो आगे चलकर अपने फैमिली बिजनेस को ही और आगे बढ़ाना चाहता है। दिशान की फैमिली का रेस्टोरेंट्स का बिजनेस था। उनके देहरादून के अलावा पास के 2 से 3 शहरों में भी रेस्टोरेंट्स थे। दिशान अपने रेस्टोरेंट्स को एक फ्रेंचाइजी के हिसाब से पूरे देश में फैलाना चाहता था। अभय और दिशान को आपस में बातें करते करते काफी समय बीत चुका था। दिशान ने अभय से कहा, अभय एक्चुअली आज मैं और पलक कॉलेज से थोड़ी दूर एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले हैं। पलक का मुझे मैसेज आया है कि अनाया भी उसके साथ आ रही है, क्योंकि वो दोनों एक ही गाड़ी से आए हैं और पलक ऐसे अनाया को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। अभय तुम तो जानते हो कि हमारे रिलेशन के बारे में और किसी को नहीं पता है। क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? प्लीज, अगर तुम रहोगे तो अनाया को भी कंपनी मिल जाएगी और पलक और मैं एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकेंगे। अभय उसे इस तरह से देखने लगा जैसे उसे उम्मीद नहीं थी और वो काम हो गया हो। उसने अपनी फीलिंग को कंट्रोल किया और नॉर्मली दिशान से कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अभय ने दिशान को जवाब भले नॉर्मली दिया हो, लेकिन उसके मन में तो इस समय अनाया से मिलने की खुशी थी।
जिस लड़की को ढूंढते हुए वो यहाँ आया था वो फाइनली उससे आज मिलने वाला था। दिशान ने भी पलक को बता दिया कि उसका एक फ्रेंड उसके साथ आने वाला है। पलक ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे तो दिशान से मिलने की जल्दी थी। दिशान भी अभय को साथ लेकर उस रेस्टोरेंट के लिए निकल गया जहां उसे पलक से मिलना था। पलक भी अनाया को लेकर वहां पहुंच गई थी। किसी को पता ना चले इसलिए वो टैक्सी से यहां आई थी। दिशान और अभय दिशान की फरारी से आए थे। दिशान ने यहां पहले ही टेबल बुक की थी। दिशान और अभय जैसे ही रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पलक और अनाया पहले से वहां उनका वेट कर रहे थे। दिशान और अभय दोनों एक साथ कार से बाहर निकले। ये पहली बार था जब अनाया ने अभय को देखा था। वैसे तो कभी लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अभय की पर्सनालिटी ही ऐसी थी कि वो अभय को देखने से खुद को रोक नहीं पाई। अभय भी सिर्फ अनाया को ही देख रहा था। क्या अभय अनाया को अपनी फीलिंग्स बता पाएगा? जानिए अगले एपिसोड में। CH24 पहली मुलाकात। पहली मुलाकात। अभय का दोस्त दिशान अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। अभय भी अनाया से मिलने के लिए उसके साथ जाता है। ये अभय और अनाया की पहली मुलाकात थी। वो दोनों बिना पलक झपकाए सिर्फ एक दूसरे को ही देख रहे थे। अभय धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अनाया के पास आ गया। दिशान और पलक दोनों एक दूसरे में ही खोए थे, उन्हें किसी और से कोई मतलब नहीं था। अभय ने आज से पहले ये एहसास कभी महसूस नहीं किया था। तभी दिशान ने कहा, अभय चलो हम अंदर चलते हैं। दिशान ने तो मुड़कर अभय को देखा भी नहीं और पलक का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। दिशान की आवाज से अभय का ध्यान टूटा और उसने अपनी पलक झपकाई। अभय की पलक झपकते ही अनाया की भी आंखें बंद हो गई। इस वक्त अभय उसके बहुत पास आ गया था। उसने अपनी आंखें खोली और जैसे ही अभय को अपने पास देखा वो घबराकर पीछे हटने लगी। उसका बैलेंस बिगड़ा और वो पीछे की तरफ गिरने लगी। अनाया को गिरता देख अभय ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अनाया ने भी अपने दूसरे हाथ से अभय को पकड़ लिया। अभय ने अनाया को ठीक से खड़ा किया और उससे पूछा, आप ठीक है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं मैं ठीक हूं, थैंक यू, अनाया ने अपनी शांत आवाज में कहा। उसकी इस वक्त अभय को देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसकी धड़कन इस वक्त बहुत तेज धड़क रही थी। उसे ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। हाय मेरा नाम अभय है, मैं दिशान का दोस्त हूं, अभय ने कहा। हिलो मैं अनाया, पलक और हम दोनों रूममेट्स हैं, अनाया ने भी धीरे से कहा। तभी दिशान ने देखा कि अभय और अनाया अभी तक गेट पर ही खड़े हैं। उसने फिर से अभय को आवाज लगाई, अभय अंदर आ जाओ। दिशान की आवाज सुनकर अभय ने अनाया से कहा, हमें अब अंदर चलना चाहिए। अभय की बात सुनकर अनाया भी उसके साथ अंदर चली गई। पलक ने दिशान से पूछा, तुम्हारा ये फ्रेंड कौन है? मैंने तो पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना तुमसे। ये अभय है, ये आज ही हमारी क्लास में आया है, दिशान ने कहा। अभय और अनाया भी आकर वहां बैठ गए। दिशान ने अभय से पूछा, अभय तुम क्या ऑर्डर करना चाहते हो? यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। पलक और मैं पहले भी कई बार यहाँ आ चुके हैं। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, इसलिए तुम अपने हिसाब से ही ऑर्डर कर दो, अभय ने स्माइल करते हुए कहा। दिशान पलक की पसंद जानता था, इसलिए उसने अनाया से पूछा कि वो क्या ऑर्डर करना चाहती है। अनाया ने भी उसे कहा कि वो कुछ भी ऑर्डर कर ले। अनाया और अभय दोनों एक दूसरे को चुपके से देख रहे थे। उन दोनों की जब भी नजर मिलती तो वो तुरंत दूसरी तरफ देखने लगे जाते। थोड़ी देर की इस लुका छुपी के बीच वेटर उनका खान ले आया। दिशान भी इस वक्त पलक का हाथ पकड़कर बैठा था। खाना आते ही उसने सभी को खाना स्टार्ट करने के लिए कहा। दिशान ने अपनी प्लेट में थोड़ा सी एक डिश ली और चम्मच उठाकर उसमें थोड़ी दी डिश लेकर पलक को खिलाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। अभय और अनाया दोनों भी उन्हें देख रहे थे। अभय ने भी एक डिश अपनी प्लेट में ली और चम्मच उठाकर उसमें डिश लेने लगा। अनाया को लग रहा था कि अभय भी दिशान की तरह उसे डिश खिलाना चाहता है। अनाया ये सोचकर लगातार अभय को ही देखने लगी। वो थोड़ा सा घबरा रही थी। अभय ने जैसे ही चम्मच ऊपर उठाया तो अनाया उसे मना करने के लिए कुछ कहने ही वाली थी कि उसके शब्द उसके मुंह के अंदर ही रह गए। अभय ने वो चम्मच से खुद वो डिश टेस्ट की और चम्मच वापस रख दी। अभय ने डिश टेस्ट करने के बाद अनाया को देखा तो वो इस समय शर्म से लाल हो गई थी। अभय भी समझ गया कि वो क्या सोच रही थी, इसलिए उसने भी सिर्फ एक स्माइल कर दिया। अनाया भी स्माइल करने लगी। अनाया के चेहरे की स्माइल बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभय की नज़र अनाया से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी।
उन दोनों को ऐसे ही लुका छुपी करते हुए काफी देर हो चुकी थी। दिशान और पलक ने तब तक अपना खाना खा लिया था। उन्हें तो भनक तक नहीं थी कि उनके साथ ही एक नई लव स्टोरी बन रही थी। दिशान ने देखा कि अभी तक अभय और अनाया ने कुछ नहीं खाया है, तो उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? अभय ने जब देखा कि उन्होंने सच में कुछ नहीं खाया है, तो उसने कहा कि वो मुझे कुछ खास भूख नहीं है। अनाया ने भी एकदम तुरंत जवाब दिया, हाँ मुझे भी भूख नहीं है। दिशान और पलक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो दोनों अपने में ही मस्त थे, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उठकर हाथ धोने के लिए वॉशरूम की तरफ चले गए। इस वक्त टेबल पर अभय और अनाया ही बैठे थे। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ चुपके से एक दूसरे को देख रहे थे। दिशान ने देखा कि अभय और अनाया एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है, तो उसने चलते चलते ही अभय से कहा कि वो और पलक पास ही गार्डन में जा रहे हैं, और बिना अभय के जवाब का इंतजार किए वहां से निकल गया। अभय तो इस वक्त अनाया में ही खोया हुआ था, उसे तो पता ही नहीं था कि दिशान उसे कुछ कहकर भी गया है। यही हाल इस वक्त अनाया का भी था। लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है, ये उन दोनों को आज पता चला था। उनके बीच की खामोशी को खत्म करने के लिए अभय ने कहा, आप कुछ खा क्यों नहीं रही है? क्या अभय अनाया को प्रपोज करेगा? जानिए अगले एपिसोड में।